एक सवाल जो अक्सर मन में रहता है लोगों के कि जब हम इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो अब हम सैलरी निगोशिएट कैसे करें। तो आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनीश और आप देख रहे हैं हैशटैग मीडिया। तो गाइस, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, जब भी आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो इंटरव्यू का ही पार्ट है सैलरी निगोशिएशन। तो सैलरी निगोशिएशन होना ही होना है, ये दोनों पार्टी जानता है। मतलब जो इंटरव्यू ले रहा है वो भी जानता है कि सामने वाला सैलरी निगोशिएट करेगा, और आप भी ये बात जानते हो कि आप कम सैलरी में तो काम नहीं करने वाले, तो आप भी सैलरी जरूर निगोशिएट करोगे। तो ये दोनों तरफ से ये अंडरस्टैंडिंग है। बट आप ना इस चीज़ का कोई गिल्ट मत रखिएगा कि आप कोई गलत काम कर रहे हैं। सैलरी सैलरी निगोशिएशन ये नॉर्मल प्रैक्टिस है। इंटरव्यू का एक समझ लीजिए एक पार्ट है जो कि हर कोई जानता है, और ये होता ही होता है। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो कोई गिल्ट मत रखिएगा कि हमने सैलरी निगोशिएट करके हमने खराब कर दिया या हमने अपनी अपॉर्चुनिटी खो दी। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। ऐसा भी नहीं करना है कि आप बिल्कुल वहां पर कंपनी में जाके तांडव करने लगे, नहीं भाई हमें तो इतनी सैलरी चाहिए चाहिए, नहीं तो हम ये जॉब बिल्कुल नहीं कर सकते। और बिल्कुल मतलब समझ लीजिए कि आपने ऐसी हद कर दी ना कि सामने वाला आपको हाथी जोड़ के बोले भाई तुम जा यहां से। अक्सर क्या होता है कि, और नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है जनरली, अगर आपने समझ लीजिए आप दोनों लोगों को, कंपनी वालों को और आप, कंपनी को आप पसंद आ गए और आपको कंपनी पसंद आ गई, दोनों एक सेम प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं। अब बात करते हैं सैलरी को लेके। तो सैलरी आपको इतनी ज़्यादा भी नहीं मांग लेनी है कि जो कि कंपनी के बजट से ऊपर हो, क्योंकि आपको जीडी में जो आपका जॉब डिस्क्रिप्शन होता है वहां पर आपको क्लियर कट लिखा होता है कि हमारा जो पैकेज है वो 3 से 4 लाख रुपए तक का है, और आप कहीं वहां जाके 8 लाख रुपए मांगेंगे तो क्या करेंगे वो आपको हाथ जोड़ के मना ही कर देंगे और बोलेंगे जाओ आप, ये हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो बट आपको एक ऐसा पैकेज देना है जो जनरली कंपनी प्रैक्टिस में आप देखे होंगे, एक 30% हाइक का बड़ा ही एक नॉर्मल ट्रेंड चलता है ऑल ओवर। मतलब आप कहीं भी आप जाएंगे ना, सॉफ्टवेयर और आईटी इंडस्ट्री में, ये 30% हाइक तो बिल्कुल चाहिए ही चाहिए किसी को भी। और ये बिल्कुल मतलब कि सही बात भी है। और कई बार मैंने ये देखा है कि कंपनी से 30% से ऊपर लोग लेते हैं। मैक्सिमम लोग आज की डेट में ना, जॉब रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा है कि मतलब 40 to 50%, कभी कभी तो लोगों का सैलरी डबल हो जाती है अगर कंपनी देने को आती है। तो अगर आप पसंद आ गए ना कंपनी को, तो वो पैसे देने के लिए भी वो पीछे नहीं हटती अगर अच्छी कंपनी है तो वहां पर भी आपको अच्छा पैकेज मिल सकता है। इसीलिए सैलरी निगोशिएट करने में ना बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए। खुल के सैलरी निगोशिएट करना चाहिए, और वो एक नॉर्मल प्रैक्टिस है। देखिए, एक एग्जांपल लेके चलते हैं बड़ा ही आसान सा, कि समझ लीजिए आपकी सैलरी जो है वो 20,000 है। ये मैं अपने ऊपर ही एप्लीकेबल कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो सैलरी मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ ये मैं अपना ही सैलरी डिस्कस कर रहा हूँ। क्या हुआ था कि मेरी सैलरी थी 20,000 रुपये। मैं 14,000 से लगभग 22,000 के आसपास सैलरी थी मेरी, तो 20,000 मैं मान के पकड़ के चल रहा हूँ। मेरी सैलरी थी 20,000 रुपये, और मेरा एक्सपीरियंस था 3.5 साल। सैलरी कंपनी ने मेरा सैलरी 1 साल नहीं बढ़ाया था, जस्ट बिकॉज कि हमारा कोई नया फ्रेश प्रोजेक्ट नहीं आया था। बट मेरी लर्निंग बहुत ही अच्छी चल रही थी, इसलिए मैं वहाँ रुक गया था कि चलो भाई सीखने को कम से कम मेरे को बहुत ही अच्छा मिल रहा है। तो भाई सैलरी मेरे लिए अभी मैटर नहीं करता है, इसलिए मैं अभी स्विच नहीं करने वाला, और अभी कुछ दिन यहाँ पर रुकूंगा और मैं काम सीखूंगा। अगर वो सैलरी बढ़ती तो मेरी सैलरी करीबन 30 या फिर 32 के आसपास होती। तो मतलब 4 साल में मेरी सैलरी आराम से 32,000 रुपये के आसपास होती। बट वहाँ पर मेरी सैलरी 2 साल में 22,000 रुपये ही थी। तो अभी मैं पकड़ चल रहा हूं, अगर मेरी सैलरी 20,000 रुपये है और मैं इंटरव्यू देने जाऊं तो मैं कितने पर जाऊंगा मैं। देखिए, मेरा 1 साल, मेरा कम से कम मेरा 3.5 साल का एक्सपीरियंस था। तो मैंने ना जो इंटरव्यू देना चालू किया था वो 50 से 60 हज़ार रुपये के जो आसपास जो है ना वो इंटरव्यू दे रहा था। सबको मालूम है कि वो कितने से नीचे नहीं आएगा। मतलब समझ लीजिए कि जो मैं हूं, अगर मैं 20,000 मेरी सैलरी है, मेरे को मालूम है कि मेरा एक साल मेरा ड्रॉप हुआ था और उसमें मेरी सैलरी नहीं बढ़ी थी, कंपनी ने नहीं बढ़ाया था। मतलब मेरी सैलरी 30,000 होती, तो मैं 40 से नीचे, बेयर मिनिमम, आपको अपना नॉलेज मालूम है कि आपको कितना नॉलेज है, आपने क्या कुछ सीख रखा है, तो मैं बिल्कुल फिक्स कर लिया कि भाई मेरे को 40 से नीचे काम नहीं करना है किसी भी कीमत पे। ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूं आज से करीबन समझ लीजिए 7-8 साल, 7 साल के आसपास होगा पीछे मैं आपकी बात कर रहा हूं। तो तब मैंने बोला था कि भाई मैं 40 से नीचे ना, अपने आप को मैंने फिक्स कर लिया था कि भाई मैं 40 से नीचे तो काम नहीं करने वाला।
इसलिए मैं जो इंटरव्यू दे रहा था वो 50 और 60 के आसपास दे रहा था, जिससे कि वो अगर मेरे से निगोशिएट भी करें तो वो कितना निगोशिएट कर लेंगे, वो मेरे को लगभग 40 तक तो ला के देंगे ही देंगे। वो मुझे बोल भी रहे थे कि आप बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं, आप डबल से ज़्यादा अपनी सैलरी मांग रहे हैं, तो क्या इतना एक्सपेक्टेड है कि आपको इतना इतना सैलरी मिल सकता है। कई सारे कंसल्टेंट थे, उन लोगों ने मना भी किया। मैंने कहा देखिए मैं 40 से नीचे तो नहीं आ सकता, इसीलिए मैं 50 और 60 का इंटरव्यू दूँ, क्योंकि जो इनको नॉलेज चाहिए, जो चाहिए ना, उस पर मैंने काम कर रखा है, वो नॉलेज मेरे पास है। जस्टिफाई करना बहुत ज़रूरी है। क्या आप जस्टिफाई कर सकते हो कि आपका जो नॉलेज है वो 50 से 60 वालों के आसपास का है? तो मैंने बोला कि मैंने इतने सारे प्रोजेक्ट पर काम कर रखे हैं, इतने सारे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पर काम किया हुआ है, पीपीसी का मैं करीबन 1 करोड़ का प्रोजेक्ट का पूरा हैंडल कर रहा हूं, तो मेरा नॉलेज इस लेवल का है। अगर कोई बंदा इस लेवल पर है, आप उसे हायर कर लीजिए। तो कई कंपनी को मैंने अपने आप को मतलब बहुत ही अच्छी सैलरी पर बेचा। मैंने अपने आप को बेचना ही होता है, आप अपना जो वैल्यूएशन है आप खुद करते हो। तो लोगों ने मतलब कि जो बेयर मिनिमम था 40 था, मैंने 50 में अपना जॉब चेंज किया। सोच सकते हो डबल से ज़्यादा मैंने अपना पैसा बढ़ाया, और मैंने वहाँ पर लगातार निगोशिएट करता। कई सारी कंपनी थी जहाँ से मेरे को ऑफर लेटर मिल रहा था, जस्ट बिकॉज कि मैंने उनको ना कन्वेंस कर दिया कि भाई मेरा ये नॉलेज लेवल है। और आपको ये चीज़ें ना अगर आप कर दोगे ना, तो ही आपको सैलरी अच्छी मिलेगी डिजिटल मार्केटिंग में। ये बात कर रहा हूँ आज से 6 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो सोच सकते हैं तब मैं ये चीज़ निगोशिएट कर रहा था। तो निगोशिएशन बिल्कुल चलता ही चलता है, और वो फर्स्ट स्टेज में आपका कर लीजिए तो सबसे बेटर होता है। जॉब में जाने के बाद आप सैलरी निगोशिएट नहीं कर पाते हैं, इतने लेवल पर नहीं कर पाएंगे। वहां पर आपको 5 से 10% का सैलरी निगोशिएशन होता है। आप एक बार कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं तो उसके बाद जो हर साल जो प्रमोशन होता है वो चीज़ें, तो आपको ये चीज़ जरूरी है कि आप पहले फेज में ही जितना ज़्यादा आप सैलरी हाइक ले सकते हैं ले लीजिए, वो आपके लिए फिजिबल। अब कई लोगों के ये भी होगा कि अगर आपने ज़्यादा पैसा मांग लिया तो कंपनी क्या करती है, कंपनी आपसे डबल काम लेगी। भाई काम, ये बिल्कुल फैक्ट है, सच्चाई बता रहा हूँ कि अगर ऐसा हुआ तो आपसे आपसे काम लेगी ही लेगी, इतनी ज़्यादा काम लेगी। तो इसीलिए आपको थोड़ा सोच समझ के अपना सैलरी अपने सामने वाले को रखना है, और तभी काम बनता है। नेक्स्ट एक चीज़ और है, जब आप ज्वाइन करते हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि जो चीज़ें वो कमिट कर रहे हैं वो आपके अपॉइंटमेंट लेटर में वो चीज़ें मेंशन होती है, करवा लें आप। मतलब जैसे अगर वो बोल रहे हैं कि जो नेक्स्ट अप्रेजल होगा वो 6 महीने में हम कर देंगे आपका, आप हम 1 साल में कर देंगे, लिखवा लीजिए ऑफर लेटर में या सॉरी अपॉइंटमेंट लेटर में कि ये चीज़ें आप करोगे। नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि देखिए अगर नहीं लिख के देंगे तो वो कल को मुकर सकते हैं, इसलिए लिखवा लेना, डॉक्यूमेंटेड करवा लेना ज़रूरी है। कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटेड ज़रूर करवा लीजिए, ये ज़रूरी है। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।